हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के व्यतिकरण चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम स्मॉल a की तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं। तरंगों के बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी आयाम पहला 2a, दूसरा √2a, तीसरा a और चौथा शून्य हो। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि दो तरंगे हैं जिनके आवृत्ति और आयाम समान है, अर्थात पहले तरंग का जो आयाम मान है वो a1 इक्वल टू a, तो दूसरे तरंग का आयाम जो a2 होगा वो भी a के बराबर होगा। और हमें इनके बीच का कालांतर अर्थात फाई की गणना करना है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि परिणामी जो आयाम है जिसमें पहला परिणामी आयाम दिया है r1 इक्वल टू 2a, दूसरा r2 इक्वल टू √2a और तीसरा r3 इक्वल टू a और चौथा r4 इक्वल टू 0। तो है कि परिणामी आयाम का जो सूत्र होता है वो r² इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos फाई होता है। अब यहाँ पे पहले कंडीशन का मान रख देंगे r1, इसे हम r को r1 मान लें तो ये हो जाएगा r1² इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos फाई। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, r1 की वैल्यू है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू a cos फाई। अब इसका वर्ग करेंगे तो 4a² हो जाएगा, इधर a² प्लस a² प्लस 2a² cos फाई। अब a² जुड़ के 2a² हो जाएगा जो कि पक्षांतर हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, अर्थात 4a² माइनस 2a² इक्वल टू 2a² cos फाई। अब इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा 2a² बराबर 2a² cos फाई। अब जो है cos फाई का मान निकालना है तो cos फाई इक्वल टू 2a² बटे 2a², ये पूरा कट जाएगा एक बार में, तो आ जाएगा cos फाई इक्वल टू 1। अब चूंकि हम जानते हैं cos में जो 1 का मान होता है वो cos 0 का होता है, अर्थात cos फाई इक्वल टू cos 0 अंश। तुलना कर देंगे तो फाई का मान आ जाएगा 0 अंश, जो कि हमारा पहला आंसर है। अर्थात जब परिणामी विस्थापन 2a होगा तो उनके बीच का कालांतर 0 डिग्री होगा। इसी प्रकार दूसरे को हल करेंगे तो दूसरे केस में हम r2² इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos फाई, यहाँ पे जो कालांतर है φ2 मान लिया जाता है। तो अब यहाँ पे परिणामी विस्थापन r2 का मान दिए कर्णी में 2a, तो कर्णी में 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस a² प्लस 2a इंटू cos फाई 2। अब इसे हल कर देंगे तो 2 कर्णी में 2a का जो वर्ग होगा 2a² हो जाएगा इक्वल टू 2a² प्लस 2a² cos फाई 2, अर्थात जो है 2a² माइनस 2a² इक्वल टू 2a² cos फाई 2। अब इसे हल कर देंगे तो 2a² में से 2a² घटा तो 0 आ गया और 2a² इधर गुणा हो रहा है तो यहाँ आएगा भाग हो जाएगा 2a² cos फाई 2। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा, अर्थात
cos फाई 2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, अर्थात cos में जो 0 मान होता है वो cos 90 का होता है, cos 90 अंश, अर्थात तुलना कर देंगे तो आ जाएगा कलांतर फाई 2 इक्वल टू 90 अंश, या फिर इसे हम पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। यह हमारा दूसरा आंसर है। तीसरे केस में कह रहा है जो परिणामी आयाम है R3 का वर्ग बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई 3। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो R3 का मान है a, तो a का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू cos फाई 3। अब इसे हल कर देंगे तो अब ये 2a स्क्वायर होगा, इधर आके घट जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos फाई 3। अब इसे हल करेंगे तो cos फाई 3 इक्वल टू मिलेगा माइनस a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर बचेगा cos फाई 3। cos फाई 3 इक्वल टू माइनस 1/2। cos में जो माइनस 1/2 का मान होता है cos 120 अंश का मान होता है, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो cos फाई 3 इक्वल टू cos 120 अंश। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो फाई 3 इक्वल टू 120 अंश, ये हमारा तीसरा आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार चौथा केस कर रहा है कि जब परिणामी स्थापन R4 का मान 0 हो तो R4 स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई 4, तो हो जाएगा 0 का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2a इंटू cos फाई 4। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos फाई 4। अब 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो cos फाई 4 इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, अर्थात cos फाई 4 इक्वल टू cos 180 अंश। cos 180 अंश का मान माइनस 1 होता है, अर्थात फाई 4 इक्वल टू 180 अंश या पाई। यह हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। तो इन चारों दशाओं में जो कलांतर है, फाई 1 का मान है 0 अंश, फाई 2 का मान है पाई बाई 2, फाई 3 का मान है 120 अंश और फाई 4 का मान आया हुआ है 180 अंश। ये हमारे चारों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रहे हैं। उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर 0 है, दूसरा पाई है, तीसरा पाई/3 है और चौथा पाई/2 है। हमें इस क्वेश्चन में दिया है दो तरंगे जिनके आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर है, अर्थात A1 इक्वल टू 3 मिलीमीटर और A2 इक्वल टू 4 मिलीमीटर, और हमें दिया है कलांतर। पहली दशा में फाई 1 इक्वल टू 0, तो हमें परिणामी आयाम R1 ज्ञात करना है। दूसरा दिया है कलांतर फाई 2 इक्वल टू पाई, तो R2 निकालना है। तीसरा फाई 3 इक्वल टू पाई/3 पर परिणामी आयाम R3 ज्ञात करना है, और चौथा फाई 4 इक्वल टू पाई/2 हो तो R4 का मान ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं परिणामी आयाम R² इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है।
अब यहाँ से a1 a2 के मान यहाँ पे रखकर सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 कॉस 5। तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस 2 3 6, 6 चौके 24, 24 कॉस 5। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25 हो जाएगा प्लस 24 कॉस 5। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमारा पहला केस कह रहा है जब φ1 का मान 0 अंश हो तो r1 निकालना है। तो इस समीकरण 1 से हो जाएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस 5 1। अब यहां मान रख देंगे तो हो जाएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस 0 अंश। कॉस 0 का मान 1 होता है तो हो जाएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24। अब इन्हें जोड़ देंगे तो r1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो r1 इक्वल टू करनी में 49 जिसका वर्गमूल 7 होता है। तो r1 इक्वल टू हो जाएगा 7 mm। ये हमारा आंसर है पहले दशा में। दूसरा कर रहे हैं जब φ2 का मान पाई हो तो r2 का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 में r की जगह r2 रख देंगे और फाई की जगह φ2। तो हो जाएगा r2 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस 5 2। अब यहाँ मान रख देंगे तो r2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 24 कॉस पाई। कॉस पाई का मान जो हमारा होता है -1 होता है। तो हो जाएगा r2 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 अर्थात r2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो r2 इक्वल टू 1 mm हो जाएगा क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है। यह हमारा दूसरा आंसर है। तीसरा कर रहा है φ3 इक्वल टू π/3। तो r3 का मान निकालना है। अब φ3 और r3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा r3 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस π/3। कॉस π/3 का मान होता है 1/2। हो जाएगा 25 प्लस 24 गुणे 1/2। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 12। 12 को 25 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। तो r3 स्क्वायर इक्वल टू 37। तो r3 इक्वल टू करनी में 37 mm। इसका वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा 6.08 mm। लगभग भी मान आ जाएगा। ये हमारा तीसरा आंसर है। चौथा कर रहा है जब φ4 का मान π/2 हो तो r4 का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा r4 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस π/2। कॉस π/2 का मान होता है 0। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो मान 0 हो जाएगा अर्थात r4 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो r4 इक्वल टू हो जाएगा करनी में 25 अर्थात 5 mm। ये r4 का मान है जो हमारा चौथा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम कैपिटल A तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे 270 अंश कलांतर में गुजरती हैं। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? तो हमें दिया इस क्वेश्चन में दो तरंगे हैं जिनके आयाम समान है अर्थात a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू कैपिटल A और इनके बीच का कलांतर फाई इक्वल टू 270 अंश दिया है और परिणामी आयाम हमें r निकालना है। तो परिणामी आयाम
आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे इनके मान रख देंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2A इंटू कॉस 270। कॉस 270 अंश का जो मान होता है वो 0 अंश होता है। कैसे, उसे देख लीजिए। कॉस 270 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 90। तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है, और 180 प्लस माइनस अगर थीटा है तो नो चेंज होता है, और कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो आ जाएगा कॉस 270 बराबर 0। तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इंटू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर का 0 में गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अतः परिणामी आयाम जो होगा r इक्वल टू हो जाएगा करनी में 2 कैपिटल A स्क्वायर। अब r इक्वल टू a का वर्गमूल हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा और करनी में 2 अंदर रहेगा। तो ये हमारा परिणामी आयाम r का मान है, अर्थात a करनी में 2 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4/9 है तथा इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है दो तरंगे जिनके आयामों का अनुपात 4/9 है। तो पहले तरंग का आयाम अगर a1 मान ले और दूसरे तरंग का आयाम a2 मान ले, तो a1/a2 इक्वल टू 4/9 दिया है। तो यहाँ से a1 का मान निकालेंगे तो a1 बराबर 4/9 a2 हो जाएगा, और हमें अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है, अर्थात I max बटे I min का हमें मान ज्ञात करना है। तो I max बटे I min बराबर I max का फॉर्मूला होता है कैपिटल के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे कैपिटल के A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। अब यहां k से k कैंसिल हो जाता है, अर्थात I max बटे I min बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ A1 का मान रख देंगे तो हो जाएगा 4/9 A2 प्लस A2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 4/9 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ऊपर भिन्नों का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, 4A2 प्लस 9A2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे एलसीएम लेंगे 9, 4A2 माइनस 9A2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ऊपर जोड़ेंगे 9 4 13, 13A2 का होल स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर पूरे के बटे माइनस 5A2 का होल स्क्वायर पूरे के बटे 9 का स्क्वायर। अब ये 9 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 13 का वर्ग 169 होता है A2 स्क्वायर बटे माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और A2 का वर्ग A2 स्क्वायर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 169/25। ये हमारा I max और I min का अनुपात है जो कि हमारा आंसर है।